दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल योर वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट सॉल्ट पेपर 2018 जो है फर्स्ट वाला प्राइमरी वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला पोर्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। तो पहला है मनोवैज्ञानिक शाला। मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इलाहाबाद में। दूसरा, जो संबंध स्किनर का चूहों से था एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था वनमानुषों से। इसका वनमानुष का नाम था सुल्तान। अधिगम का पठार है, तो अधिगम का पठार है अधिगम में अवरोधन। अधिगम में अवरोधन आ जाता है धीरे धीरे, तो उसको अधिगम का पठार कहते हैं। द बिहेवियर ऑफ लर्निंग ऑर्गेनिज्म, ये पुस्तक। चौथा है द बिहेवियर ऑफ लर्निंग द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक। द बिहेवियर ऑफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो द बिहेवियर की बात कौन करता है? बिहेवियर की बात करता है स्किनर। पांचवा, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो अब छात्रों की सही व्यवहार के लिए क्या करेंगे? आप उनकी प्रशंसा करेंगे, तभी तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो पहला, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के प्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के प्रत्यय को हल ने प्रस्तुत किया था। पहला, निम्न में से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो डेविड ब्रूम, डी ब्रूम, एलन सभी हैं, मगर ये बुश नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो अबोध स्तर भी होता है, परावर्ती स्तर भी होता है, स्मृति स्तर भी होता है, दूरवर्ती स्तर कोई स्तर नहीं है इस प्रकार का। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति से है? तो मस्तिष्क उन्मेलना ये जो है जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। वैसे व्याख्यान भी होते हैं, भाषण भी होते हैं, योजना भी होती है, समाज के साथ योजना भी बनाते हैं। समाज के लोग मिलकर समूह बनाकर व्याख्यान भी होते हैं, समाज में अन्वेषण भी होते हैं, मगर मस्तिष्क उन्मेलना ये समाज के साथ नहीं होती है। तो जनतांत्रिक नहीं है। यानी निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है? नहीं है, तो बता रहा है नहीं है। तो यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए, यहाँ पर बता रहा है केवल और ये दंड वाले, ये ज़्यादातर ये दंड केवल नहीं, तो ये नेगेटिव वाले हैं, ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये तो सभी होंगे। तीन, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, उपार्जित या उत्पाद नहीं है, या विद्यार्थी की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है, ये सभी सही है। पहला नहीं है, केवल बता रहा है ना, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने में अतिवृद्धि करती है, ये गलत है। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विशेषण प्राणी से संबंधित नहीं है? तो यह है फ्लेंडर के का छात्र कथन, ये तो सही है। अभिवादन कथन ये भी, शिक्षण कथन ये भी, मौन नहीं है। ये मौन रहेगा तो उससे क्या पता लगेगा, बच्चे क्या सीखेंगे? संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है, तो शब्द है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। संभाषण में शब्द की सबसे, संभाषण की बात कर रहा है तो बोलने में, संभाषण में अर्थ की बात आ रहा है तो शब्द होगा। अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पर अर्थ के हिसाब से होगा रूपग्राम, ये वाला पहला। और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनिग्राम, तो यहाँ पर पहला होगा 12वें का, शब्द नहीं होगा। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? तो करके सीखना है, सिप्सन ने कहा था, लर्निंग बाय डूइंग। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो बोध स्तर, चिंतन स्तर, स्मृति, मगर बढ़ना ही होता, डिस्क्रिप्शन कहीं पर नहीं होता है। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में एक मुख्य सक्रिया होती है, तो निदान की भी होती है। पहले बच्चे को पूछेंगे उसके कारण कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या है, तो उसके कारण का पता लगाएंगे, उसके बाद उसका निदान करेंगे।
प्रत्यक्षीकरण सीधे ही भी बताएंगे, उनके सीधे समझाएंगे भी, क्रिया और प्रतिक्रिया भी करेंगे, मतलब हम भी क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी देखेंगे, उपयुक्त सभी होंगे ये अंतःक्रिया शिक्षण में। सक्रिया में, सक्रिया शिक्षण में ये सभी होंगे। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? तो यहाँ पर अनुक्रिया अनुबंधन पहला ही होगा, अनुक्रिया अनुबंधन, क्योंकि वह उसकी अनुक्रिया करता है, कारीगर से, काले कुत्ते से उसकी एक अनुक्रिया बन गई है, तो वहाँ पर उससे डरने लगता है, रिस्पॉन्स होने लगता है। कंडीशन मतलब जब कारी गाय काले कुत्ते दिखाई देते हैं तो उसके अंदर एक कंडीशन बन गई है जिसे अनुक्रिया करने लगता है। अनुक्रिया मतलब डरने लगता है। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? अब नहीं की बात कर रहा है यहाँ पर भी, व्यक्तिगत भेद। यहाँ पर तो ये तो पहले ही ध्यान रखना चाहिए, जब आपकी क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो व्यक्तिगत भेद तो होना नहीं चाहिए पहला, तो ये तो सही है, बता रहा नहीं है। तो अभिभावकों की पृष्ठभूमि, अभिभावकों की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों को मानसिक स्तर, इसको भी देखना चाहिए। विषय की विशिष्ट प्राकृतिक, ये भी देखना चाहिए। अभिभावकों का स्तर क्या करना है, हमें बच्चों का स्तर देखना है ना, अभिभावकों को घर के क्या करना है, माता पिता को क्या करना है हमें, तो अभिभावकों का स्तर से हमें क्या लेना देना। तो ये तीनों सही होंगे। और ये तीसरा वाला दूसरा ये गलत है, अभिभावकों को स्तर नहीं देखेंगे, तो हमारा उत्तर यही सही है, अभिभावकों की स्तर। अभिभावकों की पृष्ठभूमि, हमें अभिभावकों से क्या मतलब है, हमें बच्चे का देखना है ना, अभिभावकों से नहीं। निम्न में से कौन सी बाल अवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है बता रहा, बाल अवस्था में जिज्ञासा की कमी, ये गलत है, इसमें जिज्ञासा की कमी नहीं होती है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? तो सृजनात्मक व क्रिएटिविटी की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर उद्भावन, अभिप्रेरणा ये भी सृजनात्मकता है, प्रबोधन ये भी है, आयोजन ये भी है, मगर उद्भावन ये नहीं है सृजनात्मकता से संबंधित। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का पहला। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो शारीरिक विकास। जब शारीरिक विकास होगा तो प्राथमिक, ये 2018 में भी आया, ये 19 में भी आया। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? सीखना एक तरह का व्यवहार में संशोधन है। द लर्निंग इन बिहेव, चेंजिंग इन बिहेव, दिस इज लर्निंग। ये चेंजिंग इन बिहेव, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसने किया? स्किनर बॉक्स का, तो स्किनर बॉक्स का स्किनर ने किया, जिसका सिद्धांत है अनुबंधन प्रसूत क्रिया अनुबंधन, जिसका नाम है प्रसूत अनुबंधन के लिए, और इसका दूसरा नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है क्या है? 5 सब टेस्ट, 5 सब टेस्ट। किंडरगार्टन उत्पादन किसने किया? तो प्रोबेल ने, किंडरगार्टन विधि का प्रोबेल ने किया है। किंडरगार्टन विधि का प्रोबेल ने किया है, और मारिया मॉन्टेसरी ने मारिया विधि का प्रतिपादन किया है, और डाल्टन ने कुक की कोई विधि है जो अभी यहाँ पर हमें ध्यान नहीं है। संज्ञानात्मक परामर्श को जन्मदाता हैं, तो रोजर्स हैं संज्ञानात्मक परामर्शदाता। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है आवांछन, ये इसका मतलब डिसायरेबल, मतलब छात्रों के अनुसार व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? तो अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो यहाँ पर चौथा, उनकी इच्छा अनुसार व्यवहार के कारणों का पता लगाना कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, तथा उसका उपचार मतलब कहाँ पर क्या चीज़ होना चाहिए, किस तरह से क्लास लगानी चाहिए, बच्चों को किस तरह के समझाना चाहिए। अब डिसलेक्सिया, ये यूपी टेट 2019 में भी आया, यहाँ पर 18 में पढ़ने संबंधी समस्या,
या बोलने संबंधी नहीं होता है, पढ़ने संबंधी है। यहाँ पर बोलने भी यूपी टेट में बोलने भी आया तो दोनों में कन्फ्यूज हो गया, तो पढ़ने की संबंधी समस्या है। बच्चा पढ़ने में सही नहीं, डब्लू को अहम बताता है, अहम को डब्लू कर देता है, तो यहाँ पर उसे पढ़ने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत है तो डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया है गणित संबंधी, जिसमें गणना नहीं कर पाता है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, और डिस्फेजिया है वाक क्षमता विकास। तो मैंने चारों बता दिए आपको। ज़्यादा जानकारी लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो कमेंट करके बताएं हमें सारी और जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, अक्षमता हैं, वो सभी के वीडियो बना दूंगा अलग से। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ब्रेल लिपि होती है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होती है, और टेप रिकॉर्डिंग से भी बच्चे जो है दृष्टिबाधित सुन तो सकेंगे ये टेप से और रिकॉर्डिंग द्वारा, मगर वीडियो देखकर उसे दिखाई नहीं रहा तो वीडियो क्या देख। तो ब्रेल लिपि से द्वारा कुछ नुकीले होती हैं, नुकीला बोर्ड होता है, उसमें सभी आकार की नुकीले वो होती हैं खुट्टी, जो उन्हें बच्चे स्पर्श करके पढ़ते हैं और टेप रिकॉर्डिंग द्वारा बच्चे सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये दृष्टिबाधित बच्चों की बात हो रही है। तो ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित बच्चे, लुई ब्रेल विज्ञानी थे जो दृष्टिबाधित हो गए थे जन्म से ही, तो उन्होंने एक लिपि बच्चे की पढ़ने के लिए एक ब्रेल लिपि बनाई थी जो उनके सफल हुई थी। CWS का अर्थ है, CWNS का अर्थ है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विथ स्ट्रॉन्ग नीड। तो यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। हाँ, तो ये 29 का CWSN का मतलब है कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो इसका ये चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड का मतलब है हिंदी की विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे? चौथा। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो साक्षात्कार भी, परामर्श, विश्वास भी है, संप्रेषण में व्यक्तिक वृद्धि नहीं है। यहाँ पर तीसरा। अब आते हैं हम हिंदी पोर्शन में। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो चिरंतर मतलब जो कभी समाप्त ना हो, नश्वर। निम्नलिखित युग में से कौन सा गलत है? तो रास्ता अपनाना, अलग करना। तो यहाँ पर पहला रास्ता अपना अलग करना, दूसरा रंग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, ये भी सही है। रास्ता नापना मतलब अलग आकलन करना, ये भी रास्ता नापना, ये यहाँ पर इसका मतलब सही नहीं है, तो यही लग रहा है। मैं और पढ़ने लोहा लेना, सामना करना, ये भी सही है। बता रहा है कौन सा गलत हो। तो शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, तो ये सही, तीनों सही है, पहला गलत है। रास्ता नापना मतलब चले जाना, तो यहाँ पर आकलन करना ये गलत है, तो यहाँ पर पहला ही सही होगा। लोककृति और उनके अर्थ के जोड़े में कौन सा गलत है? तो आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो आँख का अंधा है नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ये सही है। अकल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक, ये भी सही है। अधिक शक्तिशाली है, ये भी सही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष मानकर दूसरे पर मरना, ना मानकर दूसरे पर, ये भी सही है। तो बता रहा है कौन सा गलत? तो आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, ये गलत है। आ बैल मुझे मार मतलब खुद ही मौत के मुंह में जाना या खुद भी समस्या में पड़ना, इसका अर्थ ये होता है। यहाँ पर बैल को मारना नहीं होता, ये सीधा। उड्डयन के संधि विच्छेद की सही विकल्प कौन सा है? तो उड्डयन जहाँ पर ता या संधि है, जहाँ पर ता है, ता से टा का और डा से मिलान हो, तो ता और डा जहाँ पर हो तो वहाँ पर
ता डा का मिलान हो तो वहाँ पर डा ही बनता है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, तो तीसरा ही सही हो गया। तो तीसरा ही सही होगा, उड्डयन। निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाली वर्तनी की चयन करना है, तो यहाँ पर है रचयिता, ये भी गलत है। सुषुप्त ये भी, सृष्टा ये भी, दृष्टा दृष्टा ये सही है पहला। सृष्टा ये भी गलत है, इधर के लिए सिरा लगता है, इधर इधर लगाया सृष्टा। रचयिता ये भी, रचयिता ऐसे नहीं लिखा है, तो यहाँ पर बता रहा है। तो जब छात्र गणित की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं। तो जब छात्र गणित की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत, पहला ही। अंबर पनघट में डूब रही तारा घटूसा नगरी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर तुलना कर रहा है, तो जिसमें तुलना किया जाती हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर तुलना कर रहा है आकाश और धरती का। तो बता रहा है अंबर पनघट में डूब रहा है, यहाँ अंबर पनघट धरती पर है, अंबर आकाश है, तो यहाँ पर तुलना हो रही है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार, रूपक दूसरा। ऊष्म वर्ण हैं, तो ऊष्म वर्ण होते हैं सा 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 सा, चा 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 जा, ये हैं तो कंठस्थ, यार अलावा ये हैं अंतःयत व्यंजन, और इसे अधस्वर भी टाटा ठाटा, ये है तालव्य। मेंढक का तत्सम रूप क्या है। तो मंडूक, मंडूक जिसे कहते हैं संस्कृत में मंडूक। दिग्गज का संधि विच्छेद है, तो जहाँ पर का गा से मेल हो, तो यहाँ पर जब का से गा का मेल हो तो यहाँ पर संधि का, स्वर संधि का जब किसी व्यंजन से मेल होगा तो वहाँ पर डबल शब्द बनेंगे। तो का के स्थान पर तो गा बनेगा ही, मगर वहाँ पर का के स्थान पर गा बनेगा, मगर वो गा आएगा क्योंकि का की जो भी का स्वर है उससे मेल होता है जिस व्यंजन का, तो उसका जो का से व्यंजन का के तीसरे शब्द का, तो का खा और गा, तो तीसरा शब्द गा है, तो यहाँ पर गा आएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर पहला वाली है स्वर संधि है, तो स्वर संधि में अगर व्यंजन कोई भी आए तो उसका का से माँ तक का वहाँ पर गा बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर व्यंजन है तो पूरा गा, व्यंजन है तो जहाँ पर अगर स्वर का स्वर से मेल हो तो पूरा का गा बनता, मगर जब स्वर का व्यंजन से मेल होता है तो यहाँ पर आधा गा बनेगा। तो यहाँ पर दिग्गज पहला ही सही है, दिग्गज। तो यहाँ पर दो संधि वाले मैंने वीडियो बनाए हैं, आप उसे देख लेना, पूरा अच्छी तरीके से समझाया, मैं उसकी ट्रिक भी डालूँगा। तो यहाँ पर हम कहाँ, कौन से वाले क्वेश्चन पर थे। अब यहाँ पर आए 36 नंबर पर, चौराहा में कौन सा समास है। तो जहाँ पर बात हो रही है संख्यावाचक, जिस पद का पहला शब्द संख्यावाचक हो तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास चौथे में है, जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास होगा। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना का अर्थ है, तो गुप्त मंत्रणा, गुप्त मंत्रणा पहला ही है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। तब बहुवीरी समास में कोई प्रधान नहीं होता है, बहुवीरी समास में कोई दोनों पद बराबर होते हैं, और इसका अर्थ तीसरा निकलता है इसमें। स्वर किसका भेद है। तो स्वर है वर्ण का भेद, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो अत्याचार में अति, अति प्लस आचार, अत्याचार तीसरा। गुप्त का विलोम है प्रगट, गुप्त मतलब कोई चीज़ छुपाना, प्रगट मतलब दिखाना। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है, गांठ का पूरा मतलब ईमानदार, मतलब उसने अपनी बात कही जो वही किया। लक्ष्य का अनेकार्थी है, तो निशाना उद्देश्य,
निशाना उद्देश्य भी लक्ष्य का नाम है। निशाना उद्देश्य। सुधा का अनेकार्थी शब्द है, सुधा का तो अमृत पानी। सुधा अनेकार्थ है, अमृत पानी। आँख का अंधा, नाम नयन। यहाँ पर नाम नयक सु लोकृति का अर्थ है, तो गुण के विरुद्ध नाम का होना, ये सही है। और यहाँ पर पैसेज है जो 51 से 52, तो पढ़ के यहाँ पर हम पैसेज के क्वेश्चन है तो सीधे हम इसमें पढ़ने, यहाँ पर टाइम लगेगा पढ़ने में। तो बता रहे हैं, आए थे हरिभंजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर है किसी कार्य की अपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, यहाँ पर यही सही है। किसी कार्य को करने के बजाय आप जैसे कोई काम करना है, आए आप घर से निकले हैं किसी और काम के लिए और आप करने दूसरा काम लगे, तो वही इसका अर्थ है। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। तो ये जो प्रथम आएगा वो पुरस्कार पाएगा। ये कौन सा वाक्य है, बता रहा है वाक्य के प्रकार। तो जो प्रथम आएगा पुरस्कार पाएगा मिश्र वाक्य। जो प्रथम पाएगा वो यहाँ पर नेता, दूसरा पढ़ लें, नेता भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य, ये सही है। संयुक्त वाक्य में बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। लक्ष्मी गई और सोफिया आई, सरल वाक्य। नहीं, यहाँ पर लक्ष्मी गई और सोफिया आई, ये सरल वाक्य नहीं है, यहाँ पर और लगा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो बता रहा है कौन सा जोड़ा गलत है। तो जो प्रथम आएगा वह, अच्छा हाँ, तो यही गलत है क्योंकि ये मिश्र वाक्य है और सभी सही हैं। तो यही सही है चौथा, क्योंकि ये बता रहा है कि कौन सा गलत है, तो चौथा ही गलत है। ये सरल वाक्य, ये संयुक्त वाक्य है, बता रहा है सरल वाक्य, तो ये गलत है। तो यही उत्तर। वाक्यांश के लिए शब्द में संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो वाक्यांश, जो मनुष्य दूर हो तो उसे का अमानुषिक कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो उसे अव्ययी कहते हैं। जिसका इलाज कठिन हो उसे दुख साध्य कहते हैं। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्रौद्योगिक कहते हैं, ये भी सही है। तो जो मनुष्य से दूर हो उसे अनुमानसिक नहीं कहते हैं, दूरस्थ कहते हैं। तो ये बता रहा है कि कौन सा गलत है, तो यही सही है पहला। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ। तो बता रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर मह, कामा, रागिनी, कामा, श्रोता आदि भी आई हैं, तो यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर मह, रागिनी, श्रोता, मह, कामा, रागिनी और श्रोता होता है। यहाँ पर आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी, यहाँ पर ये ऐसा होता और लगा होता श्रोता से पहले, तो ये गलत है। लोककृति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? तो कढ़ाई से गिरा, चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी आपत्ति में, यह सही है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, ये भी सही है। ओस चाटो, प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष वेतन की जरूरत है, ये भी सही है। कांट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, कांट की हांडी बार बार जल जाती है, तो बता रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो यही गलत है चौथा, क्योंकि कांट की हांडी चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब है कि कोई झूठ बार बार नहीं चलता। तो यहाँ पर कांट की हांडी बार बार जल जाती, यही उसका ये अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है कि कोई झूठ है जो बार बार नहीं चल पाता। तो अब आए हैं हम इंग्लिश वाले पोर्शन पर। तो बता रहा है हार्ट विल बी फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड।
तो विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर होगा, विजार्ड का होगा फेमिनाइन लिजार्ड। द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ विक्सिन, तो विक्सिन का मस्कुलाइन जेंडर है फॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंचुएशन मार्क, तो बता रहा है कि कौन सा सेंटेंस जो है, कौन सा रामचंद्र की दृष्टि से सही वाक्य है।